नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6 6 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 का रूल क्या है। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो दिया गया नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम रूल को समझते हैं क्या है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो दिया गया नंबर है वो 2 और 3 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हमसे पूछा जाता है 6 से डिविजिबिलिटी, तो हम 6 से डिविजिबिलिटी न चेक करके 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दिया गया नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी वो दिया गया नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक से भी अगर दिया गया नंबर डिविजिबल नहीं है, तो जो दिया गया नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कोई नंबर दिया गया है, इसको अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 6 से विभाज्यता चेक करना है, तो 6 से विभाज्यता ना चेक करके हमें 2 से चेक करना होगा, 3 से चेक करना होगा। अगर दोनों से ये विभाज्य होगा तो 6 से भी ये दिया गया नंबर विभाज्य होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 2 और 3 से जो भी नंबर विभाज्य होगा वो 6 से भी विभाज्य होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 6 में हम 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमने क्या रूल बताया था कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। तो ये जो दिया गया नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमने क्या बताया था। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल हमने क्या बताया था। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि उसके जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो दिया गया नंबर है इसके डिजिट को अगर हम ऐड करें तो 6 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है, कितना आएगा 21। ठीक है, 21 आ रहा है। अब 21 3 से अगर डिविजिबल होगा तो ये दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल होगा होगा। ठीक है, तो 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया गया नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। अब हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। अगर दिया गया नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जाम्पल था उसको हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक किया पहले। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल यह है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो यहाँ 2 है जो कि इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल हमने क्या बताया है कि जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ रिजल्ट 21 आया जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये दिया गया नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब हमने क्या पाया कि ये जो दिया गया नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि 2 से जो नंबर डिविजिबल है और 3 से भी जो नंबर डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो दिया गया नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा दिया गया नंबर है। ठीक है, ये दिया गया नंबर है। अब इसको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल है कि लास्ट डिजिट अगर इवन होना चाहिए, तो यहाँ इवन है मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है कि इसका जो डिजिट्स हैं उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके डिजिट का सम कितना आएगा, 5 और 9 to 11 15 17। ठीक है,
17 आ रहा है। इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। क्या 17 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमें बताना है कि ये जो दिया गया नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो हमारा जो ये दिया गया नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर इवन होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन लास्ट डिजिट यहाँ इवन नहीं है तो ये यहीं पे पता चल गया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया यहाँ। 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जब हमें पता ही चल गया पहले ही कि 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये जो दिया गया नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। फिर किससे करना है? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। तो यहाँ 0 है, इवन है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है कि इसका जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके डिजिट का सम निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है? 9, 11, 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है? ठीक है, तो ये जो दिया गया नंबर है मतलब डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, डिजिट का सम कितना है? 15। 15 हमारा क्या 3 से डिविजिबल है। तो जो दिया गया नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। अब हमने क्या देखा कि 6 से डिविजिबल होने के लिए तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और ये जो दिया गया नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा।